मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर पुष्पा मिंज, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन में कार्यरत हूँ। आज आप लोगों को कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन इंडस्ट्री विषय पर औद्योगिकरण का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा आज हम सब करेंगे। औद्योगिकरण का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने के पहले समाज में भी औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी हम एक संक्षिप्त जानकारी लेंगे। चूँकि समाज में ही परिवार निहित है और यदि समाज में परिवर्तन हो रहा है तो सभी सामाजिक संस्थाएं एवं विवाह, जाति या अन्य व्यवस्थाएं सभी में परिवर्तन हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि औद्योगिकरण ने समाज के हर पहलू पर प्रभाव डाला है, चाहे रीति रिवाज हो, चाहे रहन सहन के तरीके हो, चाहे फैशन हो या अन्य सामाजिक संस्थाएं, सभी में ही हमें औद्योगिकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। रीति रिवाजों में हम देखते हैं कि जो रीति रिवाज प्राचीन समय में भी होते थे और हमारे जो ग्रामीण जन करते थे, उस प्रकार के रीति रिवाज अब नहीं होते हैं। अब सभी नगरों में रहने के कारण नगरों की जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध में की जो सारी जो क्रियाएं हैं उसको वो करने लगे हैं। हम देखते हैं कि रहन सहन के जो तरीके हैं वो भी बदल गए हैं। पहले सारी जो सुख सुविधाएं होती हैं वो नगरों में ही हुआ करती हैं। जो गांव हैं, गांव में वो जो सारी जो सुविधाएं हो वो सीमित हुआ करती थी, किंतु अब गांव में भी उन सुख सुविधाओं का जो प्रचलन है वो बढ़ते गया है। फैशन के तरीके में भी देखते हैं हम, औद्योगिकीकरण के कारण नगरों में फैशन अतिशीघ्र फैल जाते हैं और चूँकि इसमें विस्तृत जो मनोरंजन के साधन हैं, चलचित्र हैं या सिनेमा या अन्य भी चीज़ हैं, उससे देखकर हम फैशन में भी बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं। जो फैशन जो कल था, जो कल हम उसमें देखते हैं या जो आज हम जो फैशन टीवी में देखते हैं या अन्य इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं, उसमें वही वाला फैशन तुरंत हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज नगरों में जो फैशन हो रहा है वही फैशन गांव में भी चला जा रहा है। हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण नगर के सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला है। विवाह एवं परिवार जैसी जो प्राचीन सामाजिक संस्थाएं हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। विवाह प्राचीन समय में इसे एक धार्मिक संस्कार माना जाता था, किंतु आज विवाह एक सामाजिक समझौता मात्र रह गया है। विवाह में चलने वाले जो रीति रिवाज हैं वह भी पहले बहुत लंबे समय तक, लगभग महीने भर तक सारे रीति रिवाज चलते थे, किंतु आज हम देखते हैं कि विवाह जो है वो उनकी सारी जो विधियां हैं वो एक दिन में ही पूरा सिमट जाते हैं और सारी विधियां समाप्त हो जाती हैं। सारी जितनी भी विधियां हैं विवाह के, उसे बहुत ही कम समय में संपन्न कर दिए जाते हैं। तो ये सब प्रभाव हमें ये नगरीकरण के कारण ही देखने को मिलता है। आज हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था का रूप भी बदल गया है। पहले समय में ऐसा था कि जो जाति व्यवस्था है वो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व हुआ करता था। लोग जो जिस जाति में रहते थे, जिस जाति से बिलोंग करते थे, उस जाति के जो परंपरागत जो व्यवसाय होते थे उसी को ही करते थे, किंतु अब वो नहीं रह गया है। अब जाति व्यवस्था का स्थान वर्ग व्यवस्था ने ले लिया है और वर्ग व्यवस्था में जैसे कि हम जानते हैं कि 3 वर्ग होते हैं: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी बलबूते के आधार पर किसी भी वर्ग में वो प्रवेश कर सकता है।
यदि उसकी योग्यता अच्छी है, यदि वो पढ़ लिख जाता है, अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो वो उच्च वर्ग में प्रवेश कर लेता है। और यदि जो व्यक्ति उच्च वर्ग में रहता है, यदि वह अपनी योग्यता का सही प्रकार से उपयोग नहीं करेगा, तो निश्चय ही एक दिन वो निम्न वर्ग में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग व्यवस्था बदलती रहती है और जो जाति व्यवस्था है वो नहीं बदलती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जाति व्यवस्था एक बंद वर्ग है, बंद व्यवस्था है। इसमें हम ये देखते हैं कि अब जाति व्यवस्था का स्थान पूरी तरह से वर्ग व्यवस्था ने ले लिया है। अब औद्योगिक नगरों में भी हम देखते हैं मनोरंजन के साधन भी बदलते जा रहे हैं। अब मनोरंजन भी व्यवसायात्मक होता जा रहा है। लोग व्यवसाय के रूप में आज क्लब आदि खोले हैं और जो व्यक्ति वहाँ पर जाता है और अपना मनोरंजन वहाँ पर करता है। अब हम देखते हैं कि पहले लोग मनोरंजन के लिए अपने परिवार में ही समय व्यतीत करके अपने सारे जो माता पिता हैं या दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के साथ वे अपने मनोरंजन करते थे। किंतु अब वे ये जो प्रचलन है वह अब समाप्त धीरे धीरे होते जा रहा है और अब व्यक्ति अपना मनोरंजन करने के लिए अब विभिन्न मनोरंजनात्मक संस्थानों में जा रहा है और वहाँ वो अपना पैसा चुका रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोरंजन भी एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। अब हम देखते हैं कि इस औद्योगिकरण का विवाह पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब विवाह में व्यक्ति अधिक आयु में विवाह करना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि अब वो पढ़ाई के प्रति जागरूक हो गया है और वह पढ़ाई समाप्त करने के बाद अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अधिक आयु में वो जब वो मैच्योर हो जाता है तो उस समय वो विवाह करना ज़्यादा उचित समझता है। कुछ लोगों में तो विवाह ना करने का भी चलन चल गया है और उन्हें ये लगता है कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग प्रेम विवाह भी करते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह इसीलिए होता है क्योंकि आज विभिन्न संस्थानों में युवक एवं युवतियां एक साथ कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं, जिसके कारण ये प्रेम विवाह का चलन भी बढ़ते जा रहा है। अब प्रेम विवाह होने के कारण और अन्य जो परिवर्तन जो नगरों में देखने को मिलते हैं, उसके कारण व्यक्ति उधर ज़्यादा प्रभावित होता है और विवाह विच्छेद के लिए भी वो एक जिम्मेदार होता है, क्योंकि विवाह विच्छेद की वृद्धि हम देखते हैं कि नगरों में ही सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो जब नगरों में या शहरों में रहता है तो उसका प्रभाव उसके हर पहलू पे, हर जीवन पे, उसके आचार व्यवहार पे, रीति रिवाजों पे, सभी में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि परिवार पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पारिवारिक कार्यों में परिवर्तन। तो पारिवारिक कार्य क्या है वो हम देखते हैं। पारिवारिक कार्य यानी बच्चों का लालन पालन, परिवार के अन्य कार्य और उनकी शिक्षा, बच्चों का जन्म, ये सभी जो है परिवार के कार्य होते हैं। आज हम देखते हैं अब परिवार के जो सारे कार्य हैं इसे अन्य संस्थानों ने ले लिया है और परिवार में ही प्रायः बच्चों को इनके जो पुश्तैनी व्यवसाय हुआ करते हैं तो उनका भी प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं रह गई है। अब बच्चों के सामाजिकरण का दायित्व भी परिवार पर ही था। बच्चों का किस प्रकार उनको बड़ा करना है, किस प्रकार के संस्कार देना है, किस प्रकार की शिक्षा देना है, ये सारे कार्य परिवार के ही हुआ करते थे। किंतु अब वो चीज़ नहीं रह गई है। बच्चा शिक्षा के लिए अब स्कूलों में, कॉलेजों में या अन्य स्थानों में जाता है। जिस चीज़ की शिक्षा उसको लेना है उस संस्थाओं में, उन शिक्षण संस्थाओं में जाता है और वहाँ पर वो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि आज परिवार में ही बच्चों का जन्म भी हुआ करता था।
और एक स्वस्थ बालक जन्म लेता था। उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होती थी, क्योंकि पहले महिलाएं घर में कार्य करती थी और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहती थी, मजबूत रहती थी। इसीलिए परिवार में ही बच्चे को वो जन्म देती थी। किंतु अब बच्चों के का जन्म अस्पतालों में हुआ करता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज पैसों का उतना महत्व तो नहीं है जितना वो लोग चाहते हैं कि कोई भी कार्य हो वो सुचारू रूप से जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। तो इस प्रकार वो चाहते हैं और कम समयों में अधिक पैसे देकर वो हर कार्य को करना चाहते हैं। तो बच्चों का पालन पोषण भी देखते हैं। जन्म तो होता है हॉस्पिटल में, लेकिन उसका लालन पालन भी वो परिवार में नहीं करते हैं। अब पहले के समय में ऐसा था कि संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उस समय बच्चों का पालन पोषण परिवार में सारे जो सदस्य हुआ करते थे उनके बीच में ही परिवार बच्चों का पालन पोषण बहुत ही आसानी से हो जाते थे। किंतु अब उनका पालन पोषण भी बाहर अन्य जो संस्थाएं हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, ये सब सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं ये दोनों भी अब स्थापित हो चुकी हैं। तो अब इनके स्थान पर शिशु घर या बाल गृह यहाँ पर बच्चों का लालन पालन के लिए माता पिता अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। तो परिवार के सदस्यों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का दायित्व भी अब परिवार पर नहीं रह गया है। तो इन कार्यों के अतिरिक्त भी कुछ परिवारों में तो भोजन आदि के कार्य भी घर पर नहीं किए जाते हैं। आज भोजन के बनाने के लिए भी लोग अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, या बाहर से आजकल तो इतने सारे होटल खुल गए हैं और अन्य भोजन बनाने के कैंटीन खुल गए हैं, मेस खुल गए हैं। तो लोग घर पे खाना नहीं बनाते हैं, बाहर से सब भोजन मंगवा लेते हैं और खाना खाते हैं, जिसके कारण से उनका जो स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो परिवार के कार्यों की कटौती के कारण क्या है? औद्योगिक वातावरण है। क्योंकि ये औद्योगिक वातावरण में व्यक्ति इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है कि परिवार के जो कार्य हैं उसको भूल जाते हैं और बाहर की जो उनकी जो सुख सुविधाओं को पूरा करता है उसमें वे लिप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि परिवार औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों के विघटन के लिए भी जिम्मेदार है। औद्योगिकरण हम देखते हैं कि परिवार में पारस्परिक रूप से अधिकांश परिवार संयुक्त परिवार थे। पहले एक ही परिवार में बहुत सारे परिवार एक साथ रहते थे और उसमें सदस्य संख्या भी बहुत, जो बड़ा परिवार होता था वो तो 40, 50, 80, 100 तक के भी होते थे। किंतु अब इतने बड़े परिवार नहीं होते हैं। औद्योगिकीकरण के प्रभाव से अब अधिकांश संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि औद्योगिक नगरों में मकानों की बहुत समस्या होती है। तो एक छोटे छोटे मकानों में पूरे परिवार को रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नगर में रहने वाले परिवार प्रायः संयुक्त रूप से नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इतने छोटे मकान में इतने सारे सदस्यों को रहने में असुविधा भी होती है और लोग नहीं भी रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में नगर में रहने वाले परिवार प्रायः संयुक्त रूप से एक साथ नहीं रहते हैं और इसके अलावा औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप पारिवारिक धंधे और व्यवसाय भी समाप्त हो रहे हैं। पहले जो कुटीर उद्योग होते थे, लघु उद्योग होते थे, वो पूरे परिवार में हुआ करते, परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर करते थे। किंतु अब नगरीकरण के कारण अब वो भी बंद हो गया है, लगभग बंद होने की कगार पर है। कहीं कहीं पर कुटीर उद्योग अभी भी चल रहे हैं, जिसका स्थान स्व सहायता समूह ने ले लिया है। तो लेकिन हम देखते हैं इस समय में हम ये भी देखते हैं कि इसके साथ ही साथ लोगों में व्यक्तिवादिता की भावना भी बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के परिवारों को ना तो अपने ऊपर निर्भर करके रखना चाहते हैं और ना ही संयुक्त परिवारों से उसे कोई लगाव ही रहता है। क्योंकि व्यक्तिवादिता की भावना के कारण व्यक्ति सिर्फ
अपने बारे में सोचता है, वह किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ रखना नहीं चाहता है। इस कारण से संयुक्त परिवार में विघटन होता है। व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार को ही देखता है और परिवार के अन्य सदस्य को वो इग्नोर करता है। अब हम अगला पॉइंट में जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण सीमित परिवार भी होते जा रहे हैं। एक और संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, तो संयुक्त परिवार के विघटन के कारण सीमित परिवार का होना आवश्यक है। तो यह स्वाभाविक है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरीय परिवार क्रमशः छोटे छोटे और सीमित होते जा रहे हैं। आजकल लोगों में कम बच्चे पैदा करने की मनोवृत्ति भी अधिक पाई जा रही है। इसमें आजकल हम देखते हैं एक परिवार में, नगरीय परिवार में कम से कम 2 बच्चे रहते हैं और कई लोग तो केवल एक ही बच्चे में भी उनको लगता है कि एक बच्चा ही अच्छा है, जिसका पालन पोषण अच्छे से हो सकता है। और इसका कारण ये भी है कि जब ज़्यादा बच्चे रहते हैं तो वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा, खान पान या उनका पालन पोषण में अधिक खर्च आते हैं। तो अधिक खर्च ना हो, इससे बचने के लिए व्यक्ति सीमित परिवार का निर्माण करता है। कुछ दंपतियों का तो ये भी विचार है कि अधिक बच्चे उनकी प्रगति और मनोरंजन एवं सुख भोग में भी बाधक होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के अच्छे और उत्तम लालन पालन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है, जो कि आज इस नगरीय समाज में धन तो होते हैं, लेकिन यदि धन इतने भी पर्याप्त नहीं होते हैं कि अधिक बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यदि बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो समाज के विकास में भी ये बाधक हो सकते हैं। तो यदि हमें समाज का विकास करना है, समाज में प्रगति करना है, तो हमें उस धन का प्रयोग भी सही स्थानों पर लगाना चाहिए। इन सब कारणों से प्रभावित होकर आजकल सभी बड़े औद्योगिक नगरों में परिवार को सीमित रखने के लिए विभिन्न उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे गर्भ निरोधक उपाय जो हैं, ये सब का प्रयोग अधिक से अधिक किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सब नगरों में ही होता है और जो कि औद्योगिकरण का ही एक परिणाम होता है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ता जा रहा है इसका प्रचलन। अब आगे हम देखते हैं कि इसमें स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन हो रहा है। पारंपरिक भारतीय परिवारों में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को प्रायः सदा ही घर के अंदर रहना पड़ता था, वो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से वे सदैव पुरुषों पर आश्रित रहा करती थी और स्वतंत्र रूप से स्त्रियों का कोई भी सम्मान नहीं होता था। वो केवल पुरुष यही चाहता था कि स्त्रियां घर के अंदर चारदीवारी में ही रहें, घर का बच्चा पैदा करें, घर उनका पालन पोषण करें और परिवार को संभाले रखें, बस यही चाहते थे। इस कारण से केवल महिलाएं अपने परिवार के में ही केवल रहती थी और बाहर निकलने का या बाहर कार्य करने का कभी सोचती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वो परिवार से बाहर निकलने लगी और कार्य करने लगी। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप ही स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ है। अब पुरुषों के समान स्त्रियां भी मिलों, कारखानों और अन्य जो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, यहाँ पर वो कार्य करने के लिए जा रही हैं। अब सबसे पहले वो घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, उसके बाद वो धीरे धीरे परिवार के बाहर पुरुषों के साथ काम करना, उनका हाथ बटाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे जब वो शिक्षा ग्रहण करने लगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने लगी, उन्हें योग्यता अच्छे प्राप्त करने लगे, उसके बाद वो सभी दफ्तरों में कार्य करने के लिए आगे आई।
उनकी अपनी सामाजिक स्थिति उन्होंने स्वयं निर्माण किए और उन्होंने अपना सम्मान स्वयं पाया। तो इस प्रकार रसोई घर में बैठने वाली स्त्रियां औद्योगिकरण के प्रभाव से आज शासन के कार्यों को संभाले हुए बैठी हैं। आज समाज में हम यदि देखें तो समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि देश को चला रही हैं। तो ये सब अच्छी शिक्षा के कारण ही संभव हो पाया है और आज महिलाएं परिवार से बाहर निकलकर ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं और परिवार को भी देख रही हैं और देश की प्रगति में भी सहायक हो रही हैं। औद्योगिकरण का एक जो प्रभाव है वह है पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन अर्थात एक परिवार का विघटन। तो परिवार के जो सदस्यों हैं उनमें विघटन होता है। अर्थात हम देखते हैं औद्योगिकरण के प्रभाव से परिवार के सभी सदस्यों में स्वतंत्रता और व्यक्तिवादिता की भावना अधिक हो गई है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे रोकने टोकने वाला कोई ना हो, ये चाहता है। और इसके साथ ही व्यक्तिवादिता की भावना भी उनमें बढ़ती गई है। व्यक्तिवादिता की भावना में वह स्वयं के बारे में ही सोचता है और उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो वही सही है और किसी का रोक टोक, चाहे उसके माता पिता ही क्यों ना हो, उनके नाते रिश्तेदार ही क्यों ना हो, उनका रोक टोक वो पसंद नहीं करता है। परिवार में का जो अनुशासन है वह भी क्रमशः शिथिल होते जा रहा है, क्योंकि प्राचीन समय में संयुक्त परिवार होने के कारण और अन्य सदस्य भी साथ में रहने के कारण परिवार के सदस्यों में अनुशासन बहुत अच्छे से रहा करता था। किंतु अब अनुशासन में शिथिलता आ गई है। अब बच्चों में अनुशासन अपने माता पिता नहीं कर पा रहे हैं, अनुशासित नहीं कर पा रहे हैं उनको। बच्चा ये चाहता है कि अगर वो जहाँ कहीं भी जा रहा है तो वो चाहता है, सोचता है कि कोई भी मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, उसमें माता पिता का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पति पत्नी और बच्चों के स्वभाव में तथा आवश्यकताओं एवं आदतों में कोई भी समन्वय नहीं रह जाता है। आज बच्चे भी नहीं चाहते हैं कि उनके माता पिता उनके किसी भी कार्यों में या को करने में बाधक हों। इन कारणों से विभिन्न सदस्यों में तनाव बढ़ने लगता है और इस तनाव के फलस्वरूप परिवार के विघटन की नौबत आ जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य भिन्न भिन्न उद्योगों से संबंधित हुआ करते हैं। इसके कारण भी पारिवारिक विघटन होता है, क्योंकि सभी सदस्य अलग अलग जगह में रह के कार्य करते हैं तो निश्चय ही वो एक साथ नहीं रह पाएंगे। तो इस कारण से परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों में जाकर अलग अलग कार्य करते हैं। इस प्रकार एक परिवार विघटित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी औद्योगिक संघर्षों का परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप परिवार विघटित हो जाया करते हैं। और हम देखते हैं आगे कि पारिवारिक आदर्शों में भी परिवर्तन होता है। पारंपरिक भारतीय परिवार के आदर्श धार्मिक एवं नैतिक थे। घरेलू महिलाएं अपने पति को देवता या पति परमेश्वर आदि माना करती थी। इसके अतिरिक्त बच्चे भी पिता का अत्यधिक सम्मान करते थे। अब भारतीय परिवारों में राम की पितृभक्ति और सीता सावित्री की पति निष्ठा की आदर्शों की चर्चा किया करती थी। औद्योगिक समाजों में परिवार के इन आदर्शों के लिए कोई स्थान नहीं है। अब आज की जो पत्नियां हैं अपने पति को एक मित्र या सहयोगी के रूप में देखती हैं, ना कि पति परमेश्वर के रूप में। परिवार में पिता की सत्ता भी अब कम होती जा रही है। माता पिता के लिए बच्चों की राय का परिवार में अधिक महत्व होने लगा है। आज बच्चे अपने माता पिता को
जिस प्रकार की राय देते हैं तो उसे माता पिता को करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। पहले परिवार में जो कार्य आदेश या आज्ञा से हुआ करते थे, वही कार्य अब केवल सहयोग से ही हो सकते हैं। आदेश का अधिकार प्रायः समाप्त होते जा रहा है। आज परिवार में कोई भी आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि आपसी जो संबंध है वह भी कम होती जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक और औद्योगिकरण से बहुत सारे लाभ होते हैं, तो जितने लाभ हो रहे हैं उतनी हानियां भी होती हैं, और वो हानि जो है वो समाज के विकास के लिए बाधक होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं औद्योगिकरण का न केवल परिवार में, बल्कि चाहे वर्ग व्यवस्था हो, जाति हो, धर्म हो या कोई भी सामाजिक संस्था हो, सभी में ही औद्योगिकरण का प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह जो अध्याय है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।